environment. We had heard the word environment often being used on the television. कह रहा है टीवी पर, न्यूज़पेपर में, और जो लोग बोलते हैं की बात करते हैं. Environment is not what is used to be earlier. वो ये कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं कि हमारा वातावरण पहले की तरह नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था. क्यों नहीं रहा? In the earlier time there was a fresh air, there was a sufficient water, there was not salty water, there was no, but nowadays there is pollution, there is dirty water, there is not fresh water, and there is a lot of pollution, and there is an increasing temperature that is called the global warming. Should want a healthy environment, and global summit involving the developing countries are regularly held to discuss environment as a concern. मुद्दा है, हर कोई के बारे में क्या कर रहा होता है, खुद कर रहा होता है. तो पहला पॉइंट क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है. ऑल ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रोब्स हो, ह्यूमन हो, सब एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट एक सिस्टम बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. एंड अबायोटिक, हमारा जो इकोसिस्टम है वो दो चीजों से मिलता है, एक और एक कंपोनेंट. क्या जीव things that life inside them, जीवन that are called biotic, and the things that does not have the life are बायोटिक है, जबकि प्लांट एनिमल क्या है, बायोटिक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू trees, flowers, bearing rose, jasmine, all these manage in each other and growth, reproduction, and other are biotic component because ठीक है, वो करती है, प्रभावित करती है. ठीक है, फैक्टर. तो यहाँ तक हमें एक चीज समझ जानी चाहिए कि क्या होता है और बायोटिक अबायोटिक क्या होता है. तो बात करें हम एनवायरमेंट की. ठीक है, द आर सराउंडिंग्स मेक्स अस एनवायरमेंट. ठीक है, द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स मेक अस एनवायरमेंट, मेक आवर एनवायरमेंट की है वो हमारा एनवायरमेंट बनते हैं. इकोसिस्टम, द interaction between living and non-living system is called ecosystem. लिविंग और नॉन लिविंग आपस में एक चीज और हम कहते हैं इकोसिस्टम. तीसरा पॉइंट हमने बायोटिक कंपोनेंट एंड थिंग बायोटिक, इनके अंदर जीवन नहीं. ठीक है, तो इको जो नेचुरल इकोसिस्टम है, आप एक्वेरियम बना लिया या गार्डन डेवलप कर लिया या एक क्रॉप फील्ड ली जहां पर ह्यूमन का इंटरेक्शन है या ह्यूमन को इकोसिस्टम हुआ, दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. एक नेचुरल, जो नेचर ने बनाया वो आपका नेचुरल बने का. इसके बाद क्लास, organisms can be grouped as producer, consumer and decomposer. देखो, जो environment चीजों से बना ले वो जो सही गली चीजों को खाकर दोबारा से environment में मिला, decomposer. तो जो है वो हम उनको यूज करते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, और जो आपके कैचवे, ईगल वगैरह चीजें होती हैं
हैं सड़ी गई चीजों को जो खा लेते हैं वो आपके डिकम्पोजर हो। ठीक है, लेट अस रिकॉल द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्यों बोला गया है? क्यों? कोई कोई इसमें डिकम्पोजर, डिकम्पोजर दोबारा से उसी चीज को मिट्टी में मिलता है, मिट्टी से दोबारा लेते हैं, लेते हैं, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए इसे कहा गया है सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। Which organism can make organic compound like sugar and starch from inorganic substances? Yeah, the science of chlorophyll. All green plants and certain bacteria which produce food by photosynthesis come under this category. तो ये हमने यूजर की कैटेगरी यूजर की कैटेगरी में आते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। Organisms depend on user either directly or indirectly for their sustenance। जो directly किस पर डिपेंड हो, प्रोड्यूसर पर डिपेंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर की भी तीन कैटेगरी होती है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स और पैरासाइट। हर्बीवोर्स जो सिर्फ पेड़ पौधे खाए, कार्निवोर्स वो जो मीट खाए, ओमनिवोर्स वो जो दोनों को खा दे, मीट भी खा दे और प्लांट्स वगैरह को भी खा दे। ठीक है, और पैरासाइट वो जो मरी हुई चीजों को खाए। Imagine the situations where you don't keep the aquarium and some fish and plant have died। आपने एक एक्वेरियम बनाया, उस एक्वेरियम की आपने साफ सफाई नहीं करी तो होगा क्या? होगा क्या? उसमें बदबू आने लग जाएगी। ऐसे ही क्या है, मैं साफ सफाई है, इस नेचर की साफ सफाई करते हैं आपके। ठीक है जी, नेचर की साफ सफाई करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में, कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या करते हैं? ये सिंपल चीजों में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एजेंट भी कहा जाता है इसको, कंपोजर्स को। अगर हम बात करें यहाँ पर चेन, जो हम ये पाए कौन किसको खाएगा, वो फूड चेन कहलाता है। आपको एक और तीन, ये आपको तीन फूड चेन दिख रही होगी। पेड़ को हिरण ने खाया, उसने खाया, ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को पेड़ पौधे ने खा लिया। ठीक है, तो ये क्या है? ठीक है, a sequence that tell us each is food। ये फूड है, ये फिक्स चलती, ठीक है, क्यों नहीं चलती है फिक्स? ठीक है, उसमें भी चलती तो खा सकता है, ये भी खा सकता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो है मेंढक, ये जो सांप है इस मेंढक को भी, इस ये शेर है इस मेंढक को भी खा सकता है। या क्या है, मैनी फूड चेन क्रिएट फूड वेब, मैनी फूड चेन आर ईच अदर, या लिंकेज मैनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। बहुत सारी फूड चेन का एक दूसरे से जुड़ जाना क्या कहलाता है? फूड वेब। ऑर्गेनिज्म लेवल फॉर्म ऑफ फूड, तो ये क्या बना है? लेवल ऑफ फूड ट्रॉपिक लेवल।
autotrophs or producer are the first option. जो पहले टॉपिक लेवल पर होते हैं, they fix the solar में consumers, ठीक है। सनलाइट खाना बनाते हैं और इन ये प्रोड्यूस करते हैं, अभी वो प्राइमरी at the second additional consumers at the third and large consumers at the tertiary. तो तीन टॉपिक लेवल और tertiary, ठीक, जो सिर्फ herbivores जो पेड़ पौधे खाएंगे मीट खा लेंगे, कार्निवोर्स वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जो लेवल, ठीक है। अगर आप एनर्जी देख, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा सर, खाना कहाँ से आया, ठीक, हमसे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज कैप्चर करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर सनलाइट सन के पास एनर्जी है तो पौधों के पास 1% जाए, 10,000 का आप 1% निकालोगे तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास आगे 10%, 10 फिर 10% टर्सरी कंज्यूमर के पास फिर 10% जाएंगे 0.1, ठीक है। ज्यादा एनर्जी आएगी, जबकि ये मिस नहीं है, जो एनर्जी आती है पेड़ पौधों को खाने से आती है, ठीक है। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है, प्लांट्स गेट पर्सेंट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, 10% ऑफ एनर्जी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। जो एनर्जी है वो इस बार अगर हम यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर, इस डायग्राम से दो चीज क्लियर हो जाती है। फर्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रोफ्स डज नॉट रिवर्ट, यानी कि क्या होता है कि अगर एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, अगर इसके अंदर एनर्जी आई तो इसमें से दोबारा नहीं जाएगी एनर्जी, तो यहाँ से फूड चैन से पॉइंट आपसे पूछ लेगा, तो जो फूड चैन है यूनिडायरेक्शनल चलती है, ये नीचे से ऊपर की तरफ ही जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाती, ठीक है। As it's moved progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the planet. Secondly, energy available at the east trophic level get diminished progressively. दूसरा पॉइंट, पहली तो बात थी कि ये जो एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल चलती है, नीचे से ऊपर की साइड चलती है। दूसरा पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाने पर 10% एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये फूड चेन की क्या हो गई, खासियत हो गई। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर। होता क्या है, अगर इसके अंदर कुछ हार्मफुल चीजें चली गई तो इसके अंदर भी जाएगी, इसके अंदर भी जाएगी और इसके अंदर भी जाएगी। इस वजह से क्या होता है, जो खराब चीज है वो सब पूरे एनवायरनमेंट को क्या करती है, प्रभावित करती है। You have read in class 9 how water gets polluted. One of the reason is use of several pesticide and other chemical to protect our crop from the disease and pests. These chemicals are evolved down into soil of the body. होता क्या, आपने केमिकल डाले, वो केमिकल बहकर कहाँ चले गए, पानी के स्रोत में चले गए, पानी के स्रोत से कहाँ गए, हमारे शरीर के अंदर आ गए। वो क्या गया, हमारा शरीर क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। ठीक है, दिस इज ऑन द वे दे एंटर द फूड चेन एज दी केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल। इनमें से कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो डिग्रेड नहीं हो सकते। दे गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल पर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और ह्यूमन जो है वो इसके टॉप लेवल पर है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जो वेस्ट आता है वो हम तक ही आता है, और इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजी मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, द द वेस्टेज accumulated at the each topic level and it is high at the topmost level, सबसे level ज्यादा होता है। This is known as biological magnification। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्ट्रेट ट्रॉपिक लेवल। Tropic level are the demand level of the food chain, and in the each tropic level, 10% of the energy, ठीक है, reach the next tropic level. And the tropic level generally in the food chain, there are both tropic levels. First one is the producer, second one is the primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. In other words, we can say producer, then uh, herbivores, carnivores, and then omnivores. What is all of decomposes the ecosystem? Decompose helping fulfilling or completing the food chain. They are called cleaning agent of the environment. They eat the all wastes and decompose all substances. ये क्या करते हैं, सारे वेस्ट को खा जाते हैं और चीजों को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अगर हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, हमारी जो एक्टिविटीज है वो एनवायरमेंट को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, होता है कि जो भी आप करोगे उसका असर एनवायरमेंट पे। जैसे वो कह रहा है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर कैसे बनती है, एनवायरमेंट के अंदर O2 होता है। कई बार O2 ना O में टूट जाता है, दो O में टूट जाता है, तो एक O2 है, इसमें एक और O मिल गया, मिलकर क्या बन गया, बन गया। ठीक है, तो ये जो ओजोन है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे आप इंजन साइड जो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है इस, या जैसे एक आपका होता क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है ओजोन। लेकिन कई हार्मफुल गैसों के नीचे से रिलीज होने की वजह से ये जो ओजोन गैस है ये क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। लेयर ये क्या हो रही है, जैसे इतनी मोटी थी तो ये पतली हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सन की रेज हम तक आ रही है और हम क्या हो रहे हैं, इसमें हमें हो रही है। तो ओजोन लेयर फायदेमंद है, लेकिन हमारी एक्टिविटी की वजह से कमजोर पड़ रही है। तो बात करें यहाँ पर ओजोन की, O3 is a molecule formed by three ऑक्सीजन के 3 एटम से ओजोन बनता है। While O2 which normally refers to as oxygen is essential for all aerobic form of life. ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, जबकि जो वैसे तो क्या है, एक डेडली पॉइजन है, लेकिन इसका एक फायदा भी होता है। एट द हायर लेवल ऑफ ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। वो कह रहा है कि वैसे तो ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन
ये ऊपर की साइड होती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में जब ये होती है तो ये क्या करती है, इट सीज द फेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, इसकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू द ऑर्गेनिज्म, के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इट्स नॉन टू कॉज स्किन कैंसर इन, इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन क्या है, ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेस क्या करती है, ऑक्सीजन को ओ ओ क्या कर देती है, तोड़ देती है, और जिसकी वजह से क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगेन इन 1980। तो 1980 में जब ओजोन का लेवल गिरने लग गया, क्योंकि एक केमिकल था जिसे बोलते हैं सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर में और फायर ब्रिगेड में यूज होता था। फिर 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने एक 1986 पे एक क्या करा, एक प्रोग्राम, एक मीटिंग करी और ये बोला कि भाई अब इस सीएफसी के लेवल को नहीं बढ़ाना है, और जो आगे के जो फ्रिज यूज होंगे उनमें सीएफसी यूज नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि भाई जो आपका जो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा था, जो उनकी लेयर जो कम हो रही थी, वो क्या हो गई, रुक गई। तो यहाँ से आगे हम कल की क्लास में देखेंगे।
शायद ऐसे नहीं ऑप्शन चेंज कर कि ये मैं पास और यहाँ आपको मिलेगी वो सारी इंपॉर्टेंट जैसे प्राइस ओपन इंटरेस्ट और बहुत कुछ एक ही जगह यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ट्रेड्स के लिए स्क्रीन तो अब प्रो पर ट्रेड करो वैसे investment and securities market subject to market risk. We all the related covenants. अरे ये तो विशाल है ना विशाल हो ना हाँ बोलो मेरा गोल है यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना कोई सजेशन दीजिए जिससे मैं 1 मिलियन तक पहुंच पाऊँ कौन बोलो और ऊपर यही सीखो यार हाँ यही